जाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंतजार करो ऐ मुसलमानों, चाहे हमारी जिंदगी इस पे फना हो जाए, खत्म हो जाए, दीद के लिए तरसते रहो और इसी इंतजार में तुम्हारी जिंदगी कटनी चाहिए। अब की रात आए कि तब की रात आए, जब ये रातें जिंदगी की कट जाएं, वो रात तो जरूर आएगी जो कब्र की पहली रात होगी, वहां तो दीदार करोगे इंशाअल्लाह, लेकिन उस दीदार के इंतजार में अपनी जिंदगी काटो। ये नहीं कि अपनी आंखों को हसीनाओं की गलाजत से भर लो, गंदी तस्वीरों से, गंदी फिल्मों से अपनी आंखों को दागदार कर लो। ये नहीं, इन आंखों को अल्लाह ताला ने तुम्हारे रसूल के दीदार के लिए दिया है। इसीलिए शहजादा आला हजरत ने यूं कहा है, तुम्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। मुफ्ती आजम हिंद तो ये फरमाते हैं कि तुम अपने आंखों में जलवे रसूल ऐसा बसा लो, ऐसा बसा लो कि कब्र के दिन, कब्र की रात में फरिश्ते जब आए सवाल करने के लिए, तो मुफ्ती आजम फरमाते हैं फरिश्ते जो पूछें कब्र में कि किसकी उम्मत हो, फरिश्ते जो पूछें कब्र में कि किसकी उम्मत हो, तो आप जवाब क्या कहते हैं? वो कहते हैं लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में। हमारी आंखों में वो जलवे रसूल इस तरह से रहे, वो आते हैं। बल्कि एक शायर ने यही कहा है मेरे अजीजों, आज गालिबन 7वीं महफिल है, आज 7वीं महफिल है, और इस तरह 70 नहीं 700 महफिलें हो जाएं। हम इन महफिल के मुतालिक हमेशा, मैं भी, मेरी आदत ये है, मैं ये कहता हूँ क्यों महफिल सजा रहे हो, क्यों बैठ रहे हो, रोज क्यों सुनने आ रहे हो, रोज हम क्यों सुनाने आ रहे हैं? हमारा मकसद ये है वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। हमारा अकीदा यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अता करने पर आते हैं तो बेहिसाब अता करते हैं। गमगीन उम्मतियों की फरियाद रसी के लिए भी आते हैं। जिस उम्मती ने जब फरियाद किया मेरे आका वहां तशरीफ लाए। आपको मालूम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक और बात मैं बता दूं, मशहूर जमाना कसीदा मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तकरीबन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के भी 700 साल बाद आने वाले इमाम शरफुद्दीन बोसीरी, ये वो अजीम बुजुर्ग हैं, मद्दाह रसूल हैं। तकरीबन 170 अशार में इन्होंने कसीदा लिखा है जिसमें मेरे आका के हर अज़ू की तारीफ की है। जिस तरह आप अगर हिंदुस्तान का कोई बोसीरी देखना चाहते हैं, हिंदुस्तान का शरफुद्दीन बोसीरी देखना चाहते हैं, तो बरेली के इमाम अहमद रजा को देखें, जिसने अपने नाथिया कलाम में रसूल पाक के हर अज़ू को पिरो करके मोतियों की तरह सजाया है, इमाम शरफुद्दीन बोसीरी। और हद तो यह है मेरे अजीजों, वहाबियों की, नजदियों की, सल्फियों की हुकूमत आई जिन्होंने इश्क़ रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ न जाने कितनी बकवास की। लेकिन मुझे उस वक्त फख्र होता है जब मदीने रसूल जाते हैं और दरबार रसूल की जालियों पर अंदर जाने का जो दरवाजा है, उस दरवाजे के ताले पर, चाबी पर आज भी इमाम बोसीरी का कसीदा लिखा हुआ है, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी। पहले तो दीवारों पर लिखा हुआ था कसीदा, इन्होंने मिटाया क्योंकि इनके अकीदे के एतबार से शिरक था। 700 साल पहले आने वाले इमाम बोसीरी ने जब पुकार करके ये कहा था, या करमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंद हुलूलिल हादिसिल अममी, ऐ मखलूक में सबसे अकरम रसूल, तकलीफों में मेरे पास तुम्हारे सिवा है कौन, मुसीबतों में आपके अलावा मेरे पास कौन है जिसकी बारगाह में मैं फरियाद करूं तो मेरी फरियाद को पहुंचेगा। ऐ रसूल तुम्हारे अलावा कौन है। वलन यदीक रसूल अल्लाही जाहो कभी इदल करीम तजल्ला बिस्म मुंतकिमी। इमाम बोसीरी ने यह कसीदा कब लिखा था, इसकी तारीख में है
आप जवान आलिम दीन, आशिक रसूल, लेकिन अचानक लकवे ने हमला कर दिया, फालिज का असर आ गया। जब फालिज आ जाए तो मालूम है जिस्म बेकार हो जाता है, बिस्तर पर रहे। लकवे के असर से ऐसा कि दोस्तों ने दोस्ती छोड़ दी, लोग तो दूर होते ही हैं, बीमारों के अलावा, घर वालों के अलावा कौन रहे। ये बीमारी लंबी हो गई, हाथ पैर उठते नहीं थे, सोते सोते जिस्म के अंदर भी तरह तरह की तब्दीलियां आने लगी। एक जमाना हो गया ऐसे बीमारों के जब आंसू निकलते हैं तो सीधे मदीने पहुंच जाते हैं, जिनका दुनिया में कोई तबीब भी नहीं, जिनका दुनिया में कोई गम की दास्तान सुनने वाला नहीं, जिनकी दुनिया में कोई बोली सुनने वाला नहीं, ऐसे गरीब अगर सुनाते हैं तो सिर्फ मुस्तफ़ा को सुनाते हैं। इसलिए कि आशिकों ने यही कहा, या रसूल अल्लाह, न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल, लगाते हैं उसको भी सीने से आका जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। मेरे आका उसको भी सीने से लगाते हैं, उस गरीब की बिपता भी सुनते हैं। इमाम बूसीरी ने लिखना शुरू किया, अमिन तज़क्कुरि जीरानिम बिदी सलमी मज़ज्तदम अंजरा मिन मुखलतिन बिदमी अम हब्बतिर रिउ मिन तिलकाइ काज़िमतिन औ औमदल बर्क़ फि ज़लमाइ मिन इज़मी। ये कसीदा लिखते 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 आंसुओं की लड़ियां इतनी कि बिस्तर नम हो गया, आंखें लग गई, बेदारी के आलम में लिख रहे थे, आंखें लग गई, नींद आ गई। और उस वक्त ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए, कहा, ए बूसीरी, क्या तूने मुझे याद किया है? जब भी उम्मती दर्दे दिल से याद करे मेरे आका तशरीफ लाते हैं। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी लिख रहे थे कसीदा कहां से, अल्हम्दुलिल्लाहि मुंशिल खल्क़ि मिन अदमी थुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी। यहां से आपने कसीदा लिखा और आप फरमाते हैं कसीदे के शुरू में मैं चाहता था ये लिखें, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, लेकिन मुझसे दूसरा शेर फिट नहीं होता था, दूसरा मिसरा बन नहीं पा रहा था। पूरे शेर लिख दिया, पहला ही शेर मुकम्मल नहीं हुआ, सो गया। ख्वाब में मेरे आका ने फरमाया, बूसीरी जो हमारी शान में लिखे हो जरा सुनाओ, जरा सुनाओ। इमाम बूसीरी सुनाने लगे, एक ही शेर पर अटकते रहे, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा। आगे का आका नहीं आ रहा है। मेरे आका ने फरमाया, बूसीरी इस आगे वाला मिसरा मेरी तरफ से रख लो, अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दुनिया का ये कसीदा है इमाम शरफुद्दीन बूसीरी का, जिसका पहला शेर इनकी तरफ से है, दूसरा शेर मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरफ से है। कसीदा सुनाया तो सुनाया, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनाम के तौर पर अपनी पहनी हुई चादर उन्हें दे दिया। कहा, बूसीरी ये मेरी तरफ से इनाम है, और उनके जिस्म पर अपना हाथ फेरा, कहा, अल्लाह तुझे शिफा अता करे। इमाम बूसीरी कहते हैं, ख्वाब तो बड़ा अच्छा था, ख्वाब में कौन क्या नहीं देखता है। सुबह हुई, लेकिन मेरे अजीजों, जिसने रसूल को देखा उसने हकीकत में देखा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फ़इन्नहु ला यतमस्सलु बिय शैतान, इसलिए कि शैतान मेरी सूरत में आ ही नहीं सकता। जिसने रसूल को देखा उसने हकीकत में देखा। इमाम बूसीरी फरमाते हैं, सुबह उठा तो भीनी भीनी खुशबुएं घर में थी, महकी महकी हवाएं थी। मैंने सोचा ख्वाब तो ख्वाब होता है, लेकिन जब मैंने गोद में देखा तो रात में अता की हुई चादर भी मौजूद थी, वो चादर भी मौजूद थी। और उसके बाद उठने की कोशिश किया तो मैं देख रहा हूं हाथ भी सलामत, पैर भी सलामत, जिस्म भी सलामत, ना कोई लकवा है ना कोई फालिज है। ये रसूल पाक का दरबार है, जिसको इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत ने फरमाया, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। मेरे अजीजों, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। वाह क्या जूदो करम है शहबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हमारे पास जब इतने सारे अशार हैं तो दूसरों के हाथ दर दर की ठोकरें क्यों खाएं, हम इधर उधर की ठोकरें क्यों खाएं, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा